हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज से CHSL का सेट शुरू हुआ है। आप सब लोग कंटिन्यू रहें। मेरा पूरा एफर्ट रहेगा कि आप लोगों को बेहतर करने के लिए मैं सेट का सॉल्यूशन खुद ही दूं और सभी चीज़ों को क्रियान्वित सही ढंग से करूं। मेरा टारगेट है कि आप सबों को एक बेहतर माहौल दूं। गया के तमाम बेहतरीन छात्र आपके साथ सेट लगाने आए, उसके लिए मैंने व्यवस्था कर रखा है। तकरीबन 200 बच्चे आपके साथ सेट एक साथ लगाएंगे। अभी बहुत सारे इंक्वायरी करके गए हैं और वो लोग केवल अभी क्लासरूम छोटा है तो उसमें जो आ पा रहे हैं उतना ही है, लेकिन 25 तारीख के बाद 25 तारीख तक आपको क्लासरूम नया रेडी होगा जिसमें कि संख्या बेहतर आ सकते हैं। टेस्ट जैसा होगा, प्रॉपर रूप से होगा और लगातार सोल्यूशन होगा। एवरीडे टेस्ट, एवरीडे सोल्यूशन। अगर चाहते हो रिजल्ट तो लगातार सेटों का सोल्यूशन देखिए, वे बेहतर ढंग से उसका सोल्यूशन लीजिए। एक सेट अगर कोई लगाता है तो उसमें 5 से 6 घंटे आपको लग जाते हैं उसको सोल्यूशन देखने में। तो चलो मैं मैथ्स में मदद करता हूं। पहला सवाल मैं देखता हूं आज का। देखो क्वेश्चन पहला है आपके सामने कि सूरज ने 12.5 रुपए प्रति वस्तु की दर से 90 वस्तुएं खरीदी। उसने उनमें से 60% वस्तुओं को 15 रुपए प्रति वस्तु की दर से और शेष में से 50% वस्तुओं को 10.5 रुपए के वस्तु के हिसाब से 60% वस्तु यानी 100 वस्तु में से 60% वस्तु को या 90 वस्तु में से 60% वस्तु को 15 रुपए प्रति की दर से, तो 60% यानी 54 वस्तु। उसके बाद से 50% वस्तु को 10.5 रुपए प्रति वस्तु की दर से, शेष का तो 54 तो बच गया, जो भी बच गया होगा यानी कि 36 का 50% जो भी आएगा 36 का 50% 18 वस्तु को इतना के दर से और सभी में पूरा 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तु जो बच गया उसको कैसे बेचना होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर दिक्कत हो रहा है 90 वस्तुओं को 100% वस्तु मान ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है 90 वस्तु टोटल मानिए 90 का 60% 9 छक 54 वस्तु और 54 वस्तु हो गया तो 36 वस्तु और बचा है। 36 का 50% वस्तु 54 वस्तुओं को 15 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा है और बचा हुआ अब जो वस्तु है 54, 90 में से 54 गया 36 का 50%, शेष का 50% यानी 36 का 50% और 36 का 50% हो जाएगा 18 वस्तु। 18 वस्तुओं को 10.5 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच रहा है और 54, 18 अब जो वस्तु बच गए हैं यानी कि आपको बच गए कितने वस्तु, 18 वस्तु और बच गए हैं। तो बाकी 18 वस्तु को किस रेट से बेचे कि पूरे वस्तु यानी कि 90 वस्तु जो है उसको 12.5 रुपया खरीदारी था और 20% लाभ पर बेचना है। तो 12.5 रुपया के वस्तु को प्रति वस्तु को 20% लाभ पर बेचना है तो 6/5 में बेचना होगा यानी कि 25 125 यानी 2.5 रुपये, यहाँ 2.5 से 25 का 150 यानी 15 रुपये प्रति वस्तु बेचना होगा सभी 90 को, तब जाके 20% लाभ होगा। तो क्या मूल्य रहा होगा इसका, आपको औसतन वाले तरीके से बना देना है। डायरेक्ट ये कट जा रहा होगा सभी 18 से 18 54 18 कम 18 पचे 90 यानी कि 15 पचे 75 और इधर आपको मिल रहा है x, इधर मिल रहा है 10.50, इधर मिल रहा है 15 तिया 45 और टोटल जो आपका आ जाएगा मूल्य यहाँ पर 45 जाएगा। इधर बचेगा आपको 30 और 30 में से 10 घटाएंगे, 30 में से 10.5 घटाएंगे, 10.50 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 19.50। मुझे लगता है कि इसका प्रति वस्तु दाम जो बाकी रिमेनिंग 18 वस्तु था उसको बेचना पड़ेगा 19 रुपये 50 पैसे के दर से, तब जाके सभी वस्तु को 15 रुपये औसतन मूल्य आएगा जिससे कि 20% लाभ होगा। मुझे लगता है कि जो लोग बढ़िया से प्रॉपरली क्लास किए होंगे वही समझ में आया होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है। ये आपको पैकेज का हुबहू क्वेश्चन है बाबू। तो यहाँ पर त्रिज्या है, छूटा हुआ है, मुझे याद है। पैकेज का हुबहू क्वेश्चन है। वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, वो से 13 सेंटीमीटर दूरी पर। देखो जो भी पैकेज बना रहे होंगे प्रॉपरली एक बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र है, वो 13 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P से लिया गया है। कोई एक वृत्त है, केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर से, जिसकी त्रिज्या 5 है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं P बिंदु से
स्पर्श रेखाएं खींचे गए हैं PQ और PR, और वृत्त का केंद्र वो है, इसकी त्रिज्या आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना? 5 सेंटीमीटर। आपको पता है ये अगर 5 है और ये 13 है तो ये 12 होगा और ये भी 12 होगा। और पता है अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR का निकालना है तो ये ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका होगा पता है? POQ का। ये त्रिभुज POQ का दुगना एरिया होगा इसका। अब बताइए दुगना किसका? POQ का। POQ का एरिया कितना है? तो POQ का एरिया हाफ गुने ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब आधार और ये लंब ये हो रहा है तो 5 गुने 12 आप करोगे तो इसका एरिया, एक त्रिभुज का एरिया निकलेगा। इसको दुगना करोगे तो पूरा चतुर्भुज का एरिया निकलेगा। इसीलिए इसका 12 पचे 60 आंसर हो रहा होगा। आंसर आपका है, सही जवाब है इसका आपका ए। सही जवाब इसका आपका ए है। सवाल अगला देखेंगे 53 क्वेश्चन हम करता है। एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। उस बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई, ये भी हुबहू मेंसुरेशन के पैकेज का हुबहू सवाल है, मेंसुरेशन में निकालिएगा। बेलन और शंकु का, बेलन का, सिलेंडर का जो टॉपिक है उसका हुबहू क्वेश्चन मिला हुआ है। अगर एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो उस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में कितने सेंटीमीटर जोड़े जाए जिससे कि बेलन की आयतन ना बढ़े? आपको बताए होंगे, कहता है कि या तो आप त्रिज्या में जोड़ो या तो आप ऊंचाई में जोड़ो, दोनों अगर बराबर जोड़ोगे और आयतन ना बदलेगा तो बताओ कि कौन सा जोड़ना होगा इनमें से? तो भाई देखो मैं मान लेता हूं x जोड़ना होगा। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर, अगर मैं रेडियस में जोड़ता तो x प्लस का होल स्क्वायर, रेडियस यही है, त्रिज्या, ऊंचाई 4 है यानी कि हाइट इज 4। अगर मैं ऊंचाई में x बढ़ाता तो पाई r स्क्वायर 4 प्लस x, ये आपका आयतन दोनों बराबर होता है। यही कह रहा है कि ऊंचाई या त्रिज्या दोनों में बढ़ाएंगे तब भी आयतन में बदलाव नहीं होगा, यानी कि वही रहेगा आयतन। कैलकुलेट कीजिए, पाई से पाई कैंसिल, 25 चौका 100, ये 25 बार में 25 चौका 100, यहां पर कैलकुलेट कीजिएगा तो 25 चौका 100 और 25x, और ये मिलेगा 10 नहीं है 100 प्लस x स्क्वायर प्लस 20x, यानी कि x स्क्वायर 100 से 100 कैंसिल हो गया और ये x स्क्वायर बराबर 5x दिख रहा होगा, यानी कि x बराबर आपका 5। सही जवाब है इसका ए। तो आयतन बराबर करना, प्रश्न को बढ़िया समझना। अगर पहले से पढ़ा हुआ है, मेरे पैकेज में हुबहू क्वेश्चन, मैं कई बार बोलते रहता हूं कि पैकेज से हुबहू पूछता है, एक बार पैकेज के बना लो। कोई भी लड़का अगर देख रहा है एक बार पूरे पैकेज को, हालांकि एक बार में तो केवल सीखोगे, 2 बार बनाओगे तो आप समझ पाओगे कि पैकेज कितना इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने कंपनी ए से 6 शर्ट 10% के लाभ पर खरीदी, 6 शर्ट 10% लाभ पर खरीदी और 4290 में बेची। कंपनी बी ने 8 शर्ट खरीदी, बी से 8 शर्ट खरीदी और उसको 6156 में बेची। उसका लाभ प्रतिशत कितना था? सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालने के लिए देखो टोटल क्रैमुल कितना, विक्रैमुल कितना है। टोटल एसपी तो हो जाएगा आपको 4290 और प्लस 6156, ठीक है। यानी कि यहां पर आ जाएगा 6 9 5 14 और 2 1 3 1 4 और 6 4 10, 10,446, 6 9 5 14 और 2 1 3 1 4 और 6 4 10, 1046 रुपये एसपी हो गया कुल एसपी। सीपी कितना होगा? 10% लाभ पर भाई सीपी निकालना है टोटल, तो कैसे निकालेंगे? वस्तु ए का और बी का सीपी कैसे? 10% लाभ यानी कि 11 बराबर 4290, 10% लाभ 10 वाला 11 में ना, तो क्रैमुल कितना 10। और बी वस्तु का कह रहे 14% लाभ। 14% का मतलब होता है आपको 7 दूनी 14 और 50 दूनी 100, 50 वाला 57, यानी 57 में बिक रहा होगा और लाभ ही हो रहा है दोनों पर, तो 6156 है। और गुने में मुझे निकालना है यहाँ पर कितना, 57 है तो यानी 50 निकालना है। अब मैं काटता हूं, यही दोनों जोड़कर जो आएगा सो आएगा आपका सीपी और ये एसपी है। अब जरा से देखो 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22 करती है 33, 11 दूनी 22 से 11 दूनी 22 करती है 33, 3 बार में कटेगा और 11 390 बार में कट जाएगा, 11 390 यानी 3900 इसका सीपी रहा होगा बाबू। पहल का के दूसर का के 57 से काटना है, तो 57 से काटना है तो 57 एक बार में लगेगा 6156 में 57 एक बार में लगेगा 7 4 11 45, 6 भागना लगा 0 और 8 बार में लगेगा 456, यानी कि 108 बार में कट रहा है, यानी कि 108 8 5 40,
तो 5400 5400, यानी 5400 और ये 5 3 8 9 4 13 9 4 13 5 3 8 1 9 93 100 रुपया के टोटल खरीदारी था और बेचा था 10,446। आप समझ सकते हो लाभ कितना होगा, लाभ होगा 4646 और 1 यानी कि 9300 में इतना प्रॉफिट परसेंट के लिए 100 से गुना कीजिएगा, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। ये लगभग 12.32 के करीब आएगा आंसर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर यही होगा, आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल अगला है, कहता है कि एक सवाल है कि 321A9246B ये काटना है 72 से, तो 72 से काटने के लिए 9 और 8 से कटना चाहिए। 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक कटने चाहिए, अंतिम 3 4 6 B है। अगर 8 से कटना चाहते हैं तो 8 5 40 8 6 48 8 5 40 लगेगा 6 यानी B। अरे B की जगह पर पक्का 64 4 रहना चाहिए, 64 होगा तभी जाके कट पाएगा, यानी कि B का फिक्स हो गया कितना 4। अब सवाल है कि सर 9 से कटने के लिए सभी का सम 9 होना चाहिए, 9 से कटने के लिए सभी का सम 9 होना चाहिए। देखो ये तो खुद 9 है, और अगर मैं 3 2 5 और 4 9 इधर देख रहा हूं, अगर ये 6 है 6 4 10 और 1 11, तो सोचो 11 है तो ये कितना रहेगा कि 9 से कट जाएगा। 4 2 देखिए 2 और 1 ये भी देखिएगा, ये कट जा रहा है वैसे, 2 और 1 3 और 6 3 9 ये भी 9 हो गया। तो 9 से कटने के लिए 9 9 का पेयर बनाना होता है। 3 2 5 4 9 खत्म हो गया, 1 9 फिर 1 9 ये भी था, और 2 1 3 और 6 3 9 ये भी खत्म हो गया, यानी 4 है तो ए का वैल्यू पक्का 5 रहना चाहिए तभी ना होगा, और ए का वैल्यू 5 होगा। तो याद रखिए 5 का स्क्वायर ए और माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 5 4 9 9 आपका आंसर हो जाएगा। जहां भी है 9 जल्दी से जल्दी आंसर उसका लगा सकते हैं आप, यानी कि डी इज अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि अगर अरविंद साइकिल द्वारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए 15 मिनट में देरी से अपने विद्यालय पहुंचता है। 15 मिनट देर से, 4 के चाल से चल रहा है, 15 देर हो रहा है। 4 के चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, 15 मिनट देर हो रहा है। और अगर वह 4 दूनी 8 1 9/2 के चाल से चलेगा तो उसको देर हो जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। आपको याद होगा ये हूबहू पैकेज का सवाल है बाबू। इसमें बताए होंगे डिस्टेंस बराबर चालों का गुणनफल, चारों का गुणनफल पटा चारों का अंतर गुने समय का अंतर, 15 10 25। देर और पहले रहेगा तो अंतर निकालोगे तो जुट जाएगा। मिनट में है, घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा देना पड़ेगा। मुझे लगता है कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 25 5 25 25 12 25 60 और 12 9 4 36 12 30 36 5 30 15। आंसर हो जाएगा आपका 15। मुझे लगता है 56 का आ गया आपका 15। डिस्टेंस इज अप्रोप्रिएट, यानी कि 15 आंसर सही है, उपयुक्त आंसर है 15। अगला सवाल देखते हैं। चालों का गुणनफल, चालों का अंतर अगर चाल दिए हुए हैं तो। अगला सवाल दे रखा है आपको, क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में एबीसी में बी समकोण 90 डिग्री है। बी है 90 डिग्री पर बाबू, बी पर 90 डिग्री है, यानी कि एसी इज हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्रायंगल। अगर बी पर 90 डिग्री है तो एसी कर्ण होगा, एसी 2√5 है। ये भी हुबहू पैकेज का है। आप एक काम कीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में, उसका क्वेश्चन निकालिएगा, आपको हाइट एंड डिस्टेंस में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। प्रश्नावली इसके आपको 28 निकालना होगा। अगर 28 एक्सरसाइज देखेंगे तो इसमें मिल जाएगा ये। मैं कह रहा हूं कि हुबहू पैकेज का है, आप समझ रहे हो। 5 से 6 सवाल लगातार पूछ रहे हैं ये पैकेज से। और कभी ऐसा ना सोचना कि ये मेरा सेट किया हुआ है, आपको ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का क्वेश्चन सेट किया हुआ है, जो कि प्रीवियस का कलेक्ट किया हुआ है ये क्वेश्चन। अब देखो AB माइनस BC बराबर 2 दिया हुआ है, यानी कि AB माइनस BC बराबर 2, यानी कि अगर ये BC x है तो AB x प्लस 2 हो जाएगा। आपको पता है ये AB का AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर होना चाहिए, जानते हैं क्या, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, यही होना चाहिए। और AB AC का स्क्वायर 2 दूनी 4 और पंचम का 20 आना चाहिए। तो 20 कब आएगा, कितना का स्क्वायर रखें BC। BC को अगर मैं 2 रखता हूं और इसको 4 रखता हूं तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 को 16, 2 दूनी 4 16 4 20। नहीं तो क्वाड्रेटिक पर जाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल से सोचिए, x बराबर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा ये कंडीशन। इसीलिए x बराबर 2 और x प्लस 2, यानी AB बराबर कितना, AB बराबर 4 और BC बराबर 2। अब सवाल है कि सर कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर C निकालिए। कॉस स्क्वायर A, तो कॉस स्क्वायर A का मतलब समझ रहे हो,
ए यहाँ एंगल है, कॉस निकालने के लिए बी बटा एच, बी आपका 4 है और एच आपका 2√5 है, यही आ गया क्या, बी बटा एच इतना का स्क्वायर माइनस कॉस सी, सी यहां पर है और सी के लिए बी बटा एच, अब देखो 2/2√5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकाल दो, चरचम का 16/20 और माइनस 4/20, 16 में से 4 गया 12/20 और 12/20 4 तिया 12 4 पचे 20, 3/5 आंसर हो जाएगा कौन सा, ए। तो हूबहू सवालों में आपकी गति होनी चाहिए बेहतरीन। आप समझ रहे होंगे, ये तो मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत सारे बच्चे बाहरी भी हैं, वो समझें चीजों को, कितना इंपॉर्टेंट आपको क्लास दिया जाता है और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सवाल अगला देख रहे हैं आप, कह रहा है कि पैकेज के सवालों में आपको ऐसे डेट बताते होंगे तो हम बोलते होंगे बाबू कि क्या कीजिए, सबसे पहले सब में प्रतिशत है, सोनाटा कर दीजिए, सब में से प्रतिशत पलही गायब है कि नहीं। अब आप देखो 450 में से ये 500 है और ये आपका 450, ये हो आपका 45 है, नहीं कट रहेगा 7, कोई बात नहीं, इसको हटाइए, इसको लिखिएगा 50 गुने 612 और इधर लिखिएगा 450 के और माइनस ये 880 गुने 45, 6 2 8 1 9, 9 से कटने वाला है, 9 5 45 से कटने वाला है भाई, सब 45 से कटेगा, 45 ये भी है, 45 10 बार में कटेगा और 45 10 5 50 और 5 इसमें से आया और 9 से कटेंगे, 9 6 54 और 9 6 54 तो 9 8 72, 54 काटेंगे ना, 68 बार में कट जाएगा, 9 8 72, 9 6 54 और 7 4 11, ठीक है 68, यानी 680 यहां पर मिल रहा होगा, 10 के है और ये आपका 880 आ रहा है। अभी भी लगता है 10 से कट रहा था, अगर 10 से कटता तो ये हो जाता 68 और ये हो जाता केवल के और ये हो जाएगा आपको 88, तो के बराबर कितना होगा, के बराबर हो जाएगा आपका 20, कहीं है 20 क्या। अगर आप बढ़िया से देखते हो तो बेहतरीन सॉल्यूशन है ये, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये सवालों को डायरेक्ट काटेंगे, अगर आपको है तो प्रतिशत पहले निकाल देंगे, 45 से कट जाएगा, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको सेट में कहीं सॉल्यूशन में कोई परेशानी नहीं आने वाला, जो भी सवाल है बेचित, जो भी सवाल है आपको सेट के सॉल्यूशन में अगर दिक्कत है तो यहाँ पर कंटिन्यू रूप से मदद करने के लिए आपको ऑफिस में बैठा हुआ हूं मैं। आपको कहीं भी डाउट होता है पर्सनली आप हमसे मिलकर बातचीत कर सकते हैं कि सर ये सेट में हमको ऑनलाइन बताए उसमें सॉल्यूशन नहीं आया। मैं चाहता हूं कि आपको हर एक सवाल का सॉल्यूशन आपको मिले। अगर सॉल्यूशन सही ढंग से करते हो तो समझो कि एक टॉपिक आप एक सिलेबस को पढ़ रहे होते हो, केवल आइए मार के जाइए, सिस्टम बंद कीजिए और बेहतरीन सॉल्यूशन और टीचर से मिलने का प्रयास कीजिए। आइए समझते हैं सवाल। कह रहा है कि ऐसे है, आपको ये वैल्यू दिया हुआ है, ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं किसी एक वैल्यू को 0 ले लूं, अगर मैं z को 0 ले लूं तो काम खत्म हो जाएगा सबका। z को 0 ले लूं, z को 0 ले लूं तो देखो सब मिल रहा है साइन, और ले तो कुछ भी सकते हैं चूंकि ये कहीं नहीं रहा है xyz क्या है, वेरिएबल अधिक है और इक्वेशन कम है, यानी कि कुछ भी पता नहीं है, तो हम कुछ भी वैल्यू लेने के लिए सार्थक समर्थ हैं, कुछ भी ले सकते हैं बशर्ते कि इसके कंडीशन को फुलफिल करे, इन्फिनिटी ना आए। तो आप क्या लिखिएगा ऊपर में साइन वाई बटा साइन वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई और प्लस 2 साइन वाई ऊपर दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है बात। और नीचे में देखिएगा क्या है, नीचे में है आपका साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स। आपको देखने में पता लग रहा होगा ऊपर में 4 साइन वाई है और नीचे में 4 साइन एक्स है, यानी कि 4 से 4 कैंसिल होकर साइन वाई अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। अगर आपको ऐसा आ जाता है तो आंसर मारने में तनिक भी झिझक ना करें, 11 12 वाले तरीके से ना बनाए इसको। अभी तो मैं अगर ना निकलता तो ये एक्स और वाई को भी 30 और 60 ले लेता मैं, लेकिन वो तो शुक्र बनाइए कि निकल गया, Z0 लेने से ही मुझे दिख गया था। ये प्रश्न अगला देखता हूं मैं। ये अगला सवाल कह रहा है कि सर आएगा क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर 80 है, डेल है 80, b बराबर 60 है और c बराबर 2x है और BDCY है और BD और DC b का द्विभाजक है। भाई द्विभाजक है तो ये भी बराबर रहा होगा। अच्छा तो क्या कहता है, द्विभाजक होता है तो y बराबर क्या होता है, आपको पता है ये वाला एंगल बराबर क्या होता है, 90 प्लस a/2 यानी कि 80/2। याद होगा आपको, बी और सी बराबर बताते होंगे किताबों में, ठीक है, यहां पर वो लेते थे
अरे ध्यान में होगा, बीओसी बराबर 90 प्लस a/2, 9 4 13, 130। 130 वाला कोई है क्या? आंसर है कौन सा? सी। सर ये 20 कहां से आया? 20 आ जाएगा, x बराबर ना 80 है तो 130 है। अच्छा एक बात बताओ, 80 130 और b बराबर 60 दिया हुआ है, तो 80 और 60 8 6 14 140, तो ये 40 है। अगर ये पूरा 40 है तो x बराबर 20 होगा, यानी कि 20 यहाँ 20 है। मुझे लगता है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? ये 80, ये 30 30, चूंकि 60 दिल था 30 30, अब ये 80 30 और ऐसे भी ये वाला निकाल दिए 130 130 और 30 160, तो x कितना? 20। मुझे लगता है कि बन रहा होगा 60। अगला सवाल देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है और कहता है कि ए बी की आय का अनुपात 5:7 है और उनके व्यय का अनुपात 3:4 है। आय बाबू दिया हुआ है 5:7, ए और बी का आय दिया हुआ है 5:7 और व्यय खर्च दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 3:4 और उनकी बचत जो दे रखा है, बचत दे रखा है 5000 और 9000। तो ए और बी की आय और बचत, ए की आय बी की बचत के दुगने के बीच अंतर, बी के बचत का दुगना किसका? बी के बचत का। तो मुझे ये सब निकालना है ना, दुगना का अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। आइए देखते हैं। जब भी ऐसा देता है तो आप क्रॉस गुना कर सकते हैं। पंचों का 20, 7 21, अंतर कितने का? 1 का। यहां पर 9 27,000, पंचों का 20,000, अंतर कितने का? 7,000 का अंतर है। आप बता सकते हो कि 1 बराबर कितना है? 7,000 है। 1 बराबर 7,000 है तो मुझे किसका निकालना था? आय। ए का आय, तो ए का आय कितना है? 5, तो 5 बराबर 7 बचे। 35,000 रुपया आय है इसका, 35,000 रुपया। अब बोलता है कि बी के बचत के दुगना, बी का बचत कितना था? बी का बचत 9 दूनी 18,000, इसको घटाइए। बी का बचत 9,000 देल था, बी का बचत 9,000 दे था, 9 दूनी 18, 18 7 8 7 15, यानी 17,000। ये आपका आता हुआ आंसर हो जाएगा इसका डी। तो आपको रेशियो के क्वेश्चन हूबहू बताए गए होंगे क्लास में, आप समझिए। आगे बढ़ता हूं, सवाल अगला। ए बी रेखाखंड सी डी के समांतर है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एडी बीसी को ई बिंदु पर काटती है, एडी बीसी को ई बिंदु पर काटती है। अच्छा, एडी मिला दिए और बीसी मिला दिए तो ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती है? ई बिंदु पर काटती है, ऐसा कह रहा है। और ए बी सी ई डी की लंबाई, ए ध्यान देना, ए की लंबाई आपका दे रखा है, ए की लंबाई दिया हुआ है 18, बीसी की लंबाई दिया हुआ है 13.6, बीसी पूरा 13.6 है और दिया हुआ ईडी की लंबाई 6। आपको पता है ट्रेंगल ए ई बी इज सिमिलर टू ट्रेंगल, ए वाला एंगल इसके बराबर है ना बाबू, एकांतर कोण पैरेलल था ना, तो एकांतर कोण बराबर होगा, ये वाला अल्फा होगा तो ये भी कितना होगा? अल्फा होगा। यानी कि ट्रेंगल किसके सिमिलर हो जाएगा? ए ई डी, ए बी सिमिलर होगा किसके? डी ई सी के। अरे डी ई सी के सिमिलर होगा, समझ में आ रहा है बात? और अगर सिमिलर हुआ तो पता है कितना भुजाओं का अनुपात हो जाएगा? सर भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, देखो इसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड ए है ना, ए का कोरेस्पॉन्डिंग संगत कोण कौन है? डी। ए इज 18 हियर एंड डी इज 6, दैट्स व्हाई रेशियो ऑफ साइड ऑफ दिस टू सिमिलर ट्रायंगल इज नथिंग बट 3:1। क्या हो जाएगा? इन भुजाओं, इन त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात क्या होगा? 3:1, और 3:1 है आपको साइड का अनुपात, तो आप समझ सकते हो कि ये भी 3 अनुपात में होगा और ये भी कितना अनुपात? 1 अनुपात में होगा। और 20 बी की लंबाई दे रखा है, टोटल कितना? 136, तो 3 और 1 4, ये 4 है, सो 13.6 होगा सेंटीमीटर। किसकी लंबाई निकालना है? वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ ईसी। ईसी कहां है? ईसी देखो यहां पर है, ईसी जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, तो 4 3 12, ये काट दीजिएगा आप, 4 3 12 और 4 चौका 3.4, तो 4 3 12 3 3 9 1 10, 10.2 सेंटीमीटर आपका ये आंसर हो रहा है। आंसर होगा आपका बॉल।
मुझे लगता है कि बात समझ में आया होगा। सिमिलरिटी का इससे बेहतरीन लेवल आपको क्लास में करवाया जाता है और उसका सबसे आसान लेवल आपको दे रखा है। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन का है। देखो डीआई का सवाल जो है वो आपको डेटा को पहले रीड करिए, उसके बाद से बनाइए। आप लोग सब लोग जानते होंगे। नीचे दी गई तालिका में 2015 से 19 तक के 5 राज्यों में गेहूं के उत्पादन टन में दिया हुआ है। दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। किस राज्य में वर्ष 2015 से 17 तक उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई? 15 से 17, 15 से 17, 15 से 17, मैं कलर चेंज करता हूं। 15 से 17 देखो, ये 8, 10, 9 ना कम गया, ये कम गया है। 10, 11, 12 ठीक है, लेकिन 10 कम गया। 15 से 17 यही था ना। 12, 13, 14, यस वृद्धि हुआ है। किसमें? सी में। सी आंसर होगा आपका डी। डी में सी है। अगला बढ़ता हूं। कह रहा है सवाल की 12,000 की 8% के दर से 2 साल में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, और यदि ब्याज वार्षिक तौर पर संयोजित हो, यानी कि ब्याज कैसा है? ब्याज वार्षिक है, तो वार्षिक ब्याज है। इसका मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? अरे भाई, सब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है पता है? D2 बोलते हैं हम। 2 वर्ष का CI और SI का अंतर को हम D2 बोलते हैं। हम D2 बराबर होता है PR स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। और 3 साल के लिए क्या होता है पता है? PR स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा 100 का क्यूब। 3 साल का D3 बराबर 3 साल का CI और SI का अंतर। याद रखा कीजिए, सब सारा नोट कीजिए। मैं इस पर फोकस करता हूं। D2 का निकालना है हमको। D2 आप P दिया हुआ है 12,000 रुपया, पुट कर देंगे सीधा इस पर फॉर्मूला। कोई दिमाग वांग नहीं यार फालतू, केवल पुट करेंगे और निकालेंगे। 8 64 और ये आपको 100 डबल बार होगा। कैलकुलेट कीजिए, काटिए, प्रेम से काटिए। आइए देखिए, 100 00 00 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, या 10 रहने दीजिए, शायद निकटतम पूछ रहा है तो 10 रहने देते हैं, ये रहने देते हैं, 12 को रहने देते हैं। 8 64, 64 गुने 12 बरचम 48, 12 छक 72, यानी कि 7 2 4 2 6 76.8 आएगा। ये चूंकि 768 बटा 10 आ रहा है, 76.8 अप्रोक्सीमेट 77 के है, लगभग 77 का है, यानी 64 आंसर हो गया आपका सी। डी ये 65 देखिएगा। 65 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक परिधान कंपनी पोशाकों के सूची पर 20% और 48% के दो क्रमिक छूट देता है, प्रदान करती है, और छूट प्रदान करने के बाद 600 रुपया सूची मूल्य, सूची मूल्य अंकित मूल्य को बोलते हैं एमपी, सूची मूल्य इज कॉल्ड मार्क प्राइस, एमपी है ये, वाली एक पोशाक का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंतिम विक्रय मूल्य निकाल रहा है भैया, 6,000 रुपया पर 20% छूट दे रहा है, तो 4/5 में बिकेगा। 6,000 का 4/5 में बिकेगा, और ये 48% छूट दे रहा है। 48% का मतलब होता है 48/100, और यहां पर बरचों का 48 और 25 का 100, यानी 25/12 कम में बिकेगा। देखो सबसे पहले समझो 20% का मतलब 1/5 कम में बिकना, यानी 4/5 में बिकना, कम में बिकना। छूट का मतलब कम में बिकना, और 12/25 का मतलब कम में बिकना, यानी कि कम में बिकना, यानी कि 13/25 में बिकना। तो लिख देंगे यहां पर 13/25। आप देखोगे तो 25 से कटता हुआ नजर आएगा। 25 चौका 100, 25 25 125, 125 से 8 बार में कट जाता है ये, ठीक है। 8 चौका 32, और 32 गुने 6, 6 दूनी 12, 32 गुने 6, 6 दूनी 12, और 6 18 और 1 19, 192 गुने 13, 13 दूनी 26, 13 17 से, और 13 का 13, यानी कि आ जाएगा 6 2 9, और ये 4 2 2496। सी आंसर इसका आता होगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा बाबू, इतना आ जाएगा 2496। जिस गति से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं आपको भी कैलकुलेशन करना होगा, और कोई ट्रिक व्रिक नहीं, डायरेक्ट। हाँ, यूनिट डिजिट से पता लगा सकते थे। लास्ट में 6 था, 6 था, तो आप देखो 4 3 12 12 8 दूनी 16, 6 6 6 36, लास्ट वाला 6 यही था। कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता एकदम नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल है एडवांस मैथ्स का। एक सवाल देखो आपके सामने स्क्रीन पे चमचमा रहा है। कहता है a + b = 2 और ab बराबर 4 दे रखा है। तो सबसे पहले तो a² + b² निकालो। a² + b² बराबर 2 - 2 × ab, यानी कि 4, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 में से 8 गया, यानी कि -4। और a² b² निकाल लेना,
चर्चों का 16। अब मुझे A4 प्लस B4 निकालने हैं, वहां पर आवश्यकता पड़ता है A स्क्वायर B स्क्वायर का। जब इसको निकालना होगा तो आपको निकालना होगा इसका वैल्यू कितना हुआ, -4। -4 का स्क्वायर वाला का स्क्वायर करोगे तो तब 4 आएगा, स्क्वायर वाला का स्क्वायर करोगे तो -4 का स्क्वायर -2, और ए बी के जगह पर A स्क्वायर B स्क्वायर लिखना होगा, चूंकि A स्क्वायर B स्क्वायर का वैल्यू आप ले रहे हो तो A स्क्वायर B स्क्वायर यानी कि 16, यानी चर्चों का 16 -16 दूना 32 यानी कि -16। याद रखें -16। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना था सर A के पावर 4 प्लस B के पावर 4 प्लस AB क्यूब प्लस BA क्यूब। आप ऐसे देखोगे तो A के पावर 4 प्लस B के पावर 4, ये सब तमाम चीजें डिस्कस किए जा चुके हैं। AB बराबर मिलेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इस लेवल तक का बताया जा चुका है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपका दिया हुआ है -4, और AB बराबर दिया हुआ है, AB बराबर दिया हुआ है 4 प्लस A4 B4 आपका आ गया -16। तो चर्चों का 16 -16 और -16 आपका आ रहा होगा -32, जो कि ऑप्शन ए में है, आंसर सही है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, सवाल कुछ इस तरह से है, एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि x - 2y क्यूब और इतना है, तो इसको तोड़ सकते हैं आप। x क्यूब -8y क्यूब -3 इंटू x इंटू 2y इंटू x - 2y, और इधर भी दे रखा है -6xy इंटू x - 2y। सीधा फॉर्मूला है, लेकिन हो क्या रहा है, कोई ऑप्शन ऐसा आ रहा है तोड़ने पर, नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यहां पर सुधार करने की आवश्यकता है। अगर ये प्लस रहेगा, ये अगर प्लस रहेगा तो ये पूरा कट जाएगा, किससे, इससे, क्योंकि 3 दूनी 6 हो रहा है, और आंसर मिल जाएगा इसका x क्यू -8y क्यू। यानी प्रश्न में सुधार कर लीजिएगा, यहां पर होना चाहिए था प्लस। जिनका भी एक क्वेश्चन ये गलत हुआ था तो आपके प्रश्न के गलती के कारण गलत हुआ था, मुझे लगता है कि आपको ये सुधार करनी चाहिए। यानी कि इसका फॉर्मूला याद रखना है, इतना का तोड़ेंगे तो ये मिलता है। मुझे लगता है कि ये बातें स्पष्ट हुई होंगी, और आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, सी, लेकिन तब जब यहां पर क्या होगा, प्लस होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, अगर सवाल इस है कि अगर देखो ये आपको दे दिया, आपको जो बेसिक में बताया जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे और बटा में a b रहेगा, तो यहां पर 4ab ऊपर में आएगा और ab कट के 4 आएगा, उसी पर है। यहां पर मैंने a किसको माना है तो 542 को, और 20 किसको माना है तो 321 को। आपको फॉर्मूला दिख कर नजर आ जाएगा। कपड़े बदले हुए रहते हैं वही व्यक्ति है, गाने के बोल बदले हुए हैं, गाना वही है, धुन वही है, बस बोल बदल दिए गए हैं। मुझे लगता है कि अगर आप जानते होंगे, ये आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। सब लोग जानते होंगे इस चीज को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डेटा दे रखा है, एक और DI, अलग अलग DI दिया, एक एक पर एक एक दिया है शायद। नीचे दिए गए ग्राफ में किसी कार्य को पूरा करने हेतु 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत और तौर पर एक लिए गए दिनों की संख्या दर्शाई गई। अच्छा, अमित लिया 25 दिन, सौरभ लिया 30 दिन, कृपाल लिया 20 दिन, ऋषभ लिया 35 दिन, पृथ्वी लिया 40 दिन। दिनों की संख्या दर्शाई गई है। सौरभ कृपाल एक साथ काम करेंगे। सौरभ बाबू से करवाना है, किससे करवाना है, कृपाल से। सौरभ से और कृपाल से करवाना है। ये करता है 30 दिन में और ये करता है 20 दिन में। दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो पूरा कितना दिन में करेंगे, अरे 30 दिन में 20 दिन में कर रहा है। 30 गुने 20 बटा 30 प्लस 20 यानी कि 50, जो भी आएगा समझ आंसर आ जाएगा। यानी 1 0 से 1 0 5 20 4 30 12 दिन आंसर आता होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ रहा है, दोनों मिलकर अगर कोई 30 दिन में करता है 20 दिन में करता है तो a गुने b बटा a प्लस b पर कर दीजिए आप। ये सब सारा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन डायग्राम में दिया है, आप इसको देखकर भाग जाओगे। आप पढ़ो, बनाओ, समझो। सवाल अगला देखिएगा। अगला कहता है कि 10 पुरुष 8 महिलाएं एक कार्य को 7.5 दिन में करती हैं। अच्छा, 10 पुरुष 8 महिलाएं एक काम को 7.5 दिन में करते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, जबकि 6 पुरुष 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में करती हैं। 10 पुरुष 8 महिलाएं उसी काम को करते हैं 15/2 दिन में, और उसी काम को 6 पुरुष और 8-9 औरतें करने में लगा देती हैं 10 दिन। अब जरा सा सोचो कि 35 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगी। 35 महिलाएं इसी काम को 35 औरतें कितने दिन में करेंगी, ये पता लगाना है आपको। ठीक है, अब मैं इन दोनों से क्षमता पता लगाता हूं। क्षमता पहले पता लगाते हैं, आपको सबको पता है। ये देखो 3 काटेंगे तो 10 मैन और प्लस 8 औरत
काटिएगा इसको तो 15 और बराबर यहाँ पर 6 आदमी प्लस 9 औरत गुने 20 हो जाएगा। काट सकते हैं आप तो काटिए, ये मिलेगा 3 पचे 15 और 4 पचे 20, 3 से गुना करेंगे 10 30 मैन प्लस 8 की 24 औरतें बराबर और 9 चौका 6 चौका 24 मैन और 9 चौका 36 औरत। घटाएंगे तो यहाँ पर 24 घटेगा उधर औरतों में से, तो यानी 12 औरतें बचेंगी, इधर बचेगा 6 मैन, यानी कि मैन और वोमेन का क्षमता का अनुपात 2:1 होगा। और जब 2:1 हो गया तो हमको पता लग जाएगा भाई साहब कि काम कितना है। काम निकाल लीजिए वाला काम, 10 आदमी 10 गुने 2 मैन प्लस 8 औरत बटा 15/2 है, तो 10 दूनी 20 और 8 28/2, यानी कि 14 गुने 15 काम है भाई। और इसी को करवाना है हमको 35 औरतों से। औरतों की क्षमता कितनी है? औरतों की क्षमता 1 है। कितने दिन में करेगा? तो 1 दिन में करेंगे, तो 7 पचे 35, ये कट जाएगा भाई साहब। 3 पचे 15, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, यानी कि 6 दिन लग जाएंगे इन औरतों को। 6 ऑप्शन में है क्या? 6 ऑप्शन में आपका बिल्कुल है, आंसर हो जाएगा इसका सी। तो यहां से क्षमता निकालना था। अगर जो मेरा पहला टॉपिक में टाइम एंड वर्क पढ़ाता हूं उसके में भी देखे होंगे तो सारे सवाल ये सब मिलेंगे आपको। आगे बढ़ता हूं। आगे का सवाल कह रहा है कि 1 वर्ष के लिए 3750 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज 16% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक हो। अगर अर्धवार्षिक दे दे तो रेट लिखिए, पहले लिखिए वार्षिक का। वार्षिक का मानिए वार्षिक का आपको 16% दर है। दर कैसा है? वार्षिक दर आपका 16% है, तो समय आपका कितना होगा? अच्छा, कितना कह रहा है? 1 वर्ष के लिए समय दिया हुआ है 1 वर्ष, तो अगर छमाही लेंगे यही तो पता है ये हो जाएगा 16% है, सो हो जाएगा 8%, और ये 2 वर्ष। याद रखिए 6 माह पर दिया हुआ है तो 6/12 कीजिए, यानी कि 1/2। रेट में सीधा गुना, समय में उल्टा गुना। रेट में सीधा गुना, रेट में सीधा गुना यानी कि आधा कर दीजिए, समय में उल्टा गुना यानी 2/1 कर दीजिए, तो 2 वर्ष हो गया। ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए 15 माह के लिए कहता है तो 15/12 यानी कि 5 तिहाई 15 4 तिहाई 12, 5/4 यानी कि समय में सीधा गुना, सॉरी रेट में सीधा गुना और समय में उल्टा गुना। रेट में 5/4 से गुना करते हैं और समय में 4/5 से गुना करते हैं। 15 माह वाला देता है तो आओ देने लगा है ये सब सर। मैं पहले बताया करता था, बोलता था कि नहीं देता है जी, लेकिन अब देने लगा है सब। 2019 के बाद से टीसीएस जब से एग्जाम ले रही है, सब तमाम चीजें दे रहे हैं, समझ के रखिए। और जो भी सिलेबस में पढ़ाया गया उसको रिवाइज कीजिए। जिनको भी समझ में नहीं आता है टॉपिक निकालिए, मेरे यहाँ का पैकेज निकालिए या फिर मेरे यहाँ का जो दिया हुआ है उसको निकाल के बनाइए, बनेगा सब, समझ में आएगा। खैर 8% के दर 2 साल में सीआई बोल रहा है निकालने। सीआई क्या होता है 2 साल में 8% के दर से? तो 2 गुने 8.8 का स्क्वायर, और 2 डिजिट में लिखना है इसको, तो 88 64 16 ये अगर प्रिंसिपल 100 मानते हो तो सीआई निकालने का तरीका है, पता है आपको, बताया गया होगा। अगर प्रिंसिपल 100 है तो 2 साल का सीआई, 2 साल का सीआई क्या होगा पता है? 2 इंटू रेट ऑफ प्लस या पॉइंट आर स्क्वायर। अगर 3 वर्ष का सीआई निकालना है तो 3 इंटू रेट पॉइंट 3 आर स्क्वायर, 2 डिजिट वाला, और फिर आर क्यूब, ये भी 2 डिजिट। सब घर में 2-2 डिजिट रहेगा, कैरी होगा, आगे बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, ये बात बताया गया है। खास करके तब जब रेट नहीं टूटता हो। यहां पर मिल गया। और मेरा प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल 3750 दे रखा है। और मेरा आपको ब्याज कितना? अगर मेरा 100 रुपया प्रिंसिपल है ना, 100 रुपया प्रिंसिपल, उसके लिए ब्याज आ रहा है 8% के दर से 2 साल में इतना। तो भैया 100 नहीं है, 100 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है आपका 3750। आपको सीआई निकालना है अगर, तो सीआई बराबर हो जाएगा 100 रुपया के लिए था 16 रुपया 64, तो 3750 के लिए कितना? तो इतना गुना हो जाएगा। ये डेसिमल हटाइएगा, नीचे में 100 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन आपके हवाले है, इसका आपको कैलकुलेट करिएगा, जो भी आएगा सो आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कितना? आप देखिए कट जा रहा है, सब कट जाएगा क्या? हाँ कट जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 5 10 और 5 7 35, 5 5 25, 25 3 75, 25 चौका 100 और 4 3 12 लास्ट में अच्छा 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 8 से काट दीजिएगा, 8 दूनी 16, 8 3 88 64, 8 3 की 24, लास्ट में 4 वाला आंसर सी। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको देख रहे हैं। आपको अगला सवाल देता है कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 14 अनुपात कितना है? 14 अनुपात 11 है।
लेंथ और ब्रेथ का अनुपात 14:11 है। 14 लंबाई है और भाग की लंबाई और चौड़ाई है 11। कहता है परिमाप 800 है, तो 2 × 14 + 11 यही है आपका 800 मीटर। तो 14 11 25, 25 दूनी 50, 50 बराबर 800 है। तो लेंथ बराबर आपका निकालना होगा तो 14 से गुना करना होगा। 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, 16 गुने 14, 16 चौका 64 और 16 का 16 यानी कि 224। 16 चौका 64 और 16 का 16 224 लेंथ, ठीक है। और ब्रेथ कितना है इसका, अच्छा निकालना भी है कि नहीं लेंथ ब्रेथ। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा इसका क्षेत्रफल है सब वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ऐसा काहे नहीं करते, इतना गुना क्यों कर रहे हो। 8 दूनी 16 गुने 14 लिखिए इसको, और इसको लिखिए 16 गुने 11, क्योंकि 16 बार में ये कट रहा है ना 50 से 16 बार में कट रहा है ना ये, है ना। और इसका जो क्षेत्रफल है उतना ही क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। इसका क्षेत्रफल होता है 1 गुने b। 1 गुने b करोगे तो 16 गुने 14 और गुने 16 गुने 11 मिलेगा। और πr² करोगे तो 22/7 गुने r² दिख रहा होगा आपको। 16 गुने 14 गुने 16 गुने 14। मैं जो बता रहा हूं आपको दर्ज हो जा रहा है यूट्यूब पर, ये कई बार आप देख सकते हैं। हो सकता है कि क्लास में मैं बताता तो एक बार आप देखते, लेकिन इसको कई बार आप देख सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड है, कई बार आपको पिछले वाला भी देखेंगे वीडियो, समझ में आ जाएगा बात। 22 से कट रहा है ये, आपको कटेगा ये 22 से। 11 वाला कोई है, 11 दूनी 22 और 2 से कट जा रहा है कितने बार में, 2 से कट जा रहा है 8 बार में। 7 नहीं हो रहा है, यानी कि r² बराबर देखो क्या हो रहा होगा 8 है। इसमें से 2 निकालिए, इसमें से 7 निकालिए, इसमें से 7 निकालिए, इसमें से 16 ऐसा है। तो आप देखोगे तो r बराबर आपको आ जाएगा 8, नहीं r बराबर 8 दूनी 16 और गुने 7, r बराबर 16 गुने 7। वृत्ताकार खेत की परिधि पूछ रहा है, थोड़ा सा लेंदी पूछ दिया परिधि। और परिधि कितना होता है 2πr। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल परिधि जो होता है सो क्या होता है 2πr। तो 2 गुने 22/7 गुने r 16 गुने 7 कैलकुलेट किया 7 से 7, 2 दूनी 4 6 चौका 24, लास्ट में 704 ही एक, 2 दूनी 4 6 चौका 24, पक्का यही होगा। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का जवाब आपको सही मिल चुका है 704। कैलकुलेशन करके देखिएगा, परिधि आ जाएगा 704, यही आपका एप्रोप्रिएट इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल कह रहा है कि एक धनराशि एक वर्ष में 16,800 रुपया और 6 माह में 17,472 हो जाती है। एक साल में कितना हो जाता है भाई 16,800 और 6 माह में 17,000। यदि ब्याज अर्धवार्षिक तौर पर संयोजित होता है, एक वर्ष में 16,800 और 6 महीना में 17,472 हो जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, एक वर्ष में 16,800 तब हो रहा है और 6 माह में इतना हो जाती है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक तौर पर संयोजित है। समझ पा रहे हैं बात, समझ पा रहे हो। यानी कि 16,800 से एक 6 महीना है, यानी कि एक वर्ष में हो जा रहा है, जानते हैं कितना, ये हो जा रहा है 17,472। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको 6 माह का है। कितना करेंगे काटेंगे तो मिलेगा 100 रुपया वाला। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसा है तो आपको दिखता हुआ एक वर्ष को तो 2 वर्ष कर देंगे। ये 2 वर्ष में हो रहा था ऐसा, और यहाँ 1 वर्ष में ऐसा हो रहा है। क्योंकि आपको 6 माह ही लगेगा तो 1 वर्ष में 1 वर्ष 2 वर्ष हो जाएगा, और 6 माह कितना हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। 1 वर्ष में इतना और 6 माह में 16,800। अच्छा 1 वर्ष में इतना हो जा रहा है, यानी कि आपको काट के मिलेगा तो यहां पर हो जाएगा, आपको ये काटिएगा तो ये 168 से 8 बार में कट जाएगा। ये 168 से 8 बार में कट जाएगा। नहीं 168 से लगाइएगा, पहले 168 से कट रहा होगा। 1 वर्ष का है, काटिए नहीं, इसको काटते हैं। मैं काट रहा हूं इसको पहले 8 से। 8 दूनी 16, 8 एकम 1, 8 2100 बार में कटेगा। 8 दूनी 16, 1 बच गया,
8 दूनी 16, 1 बच गया, 8 कम 8, 8 6 14, 8 8 64 बच गया, 3 8 चौका 32, और ये 7 से कट रहा है 7 या 21, 300 बार में 7 से, या 21 से कट रहा है, 21 से 100 बार में कटेगा, 21 से कम 1 और 21 से कम 1 21 चौक 84, 21 चौक 84, यानी कि यहाँ 4% रेट आ रहा होगा। रेट आ रहा है कितना? 4%। लेकिन ये छमाही वाला था, छमाही में ये देखो वार्षिक के लिए, आपका वार्षिक के लिए समय था 6 माह, 6 माह समय था, और 6 माह समय था, और दर हम माने थे कितना? दर माने होंगे R, ठीक है। लेकिन छमाही लगाए होंगे, तो यहां पर छमाही लगाए होंगे तो दर हो गया होगा आधा, दर हो गया होगा कितना? आधा, और समय हो गया होगा 1 वर्ष, दुगना, पता है ना। और R/2 जो मिल रहा है ना, वो है 4%, यानी कि सही आंसर जो होगा ना वो होगा R, और R बराबर होगा कितना? 8%। आंसर हो जाएगा। 4 भी 8 भी दिल है। देखो संभल के जरा, ये 6 महीना गैप दिया है यहाँ पर, यानी कि 1 वर्ष होगा। आपको समझना होगा बात, क्यों 1 वर्ष? क्योंकि 6 माह के लिए अगर 6 माही वाला लगेगा तो 6 माह 1 वर्ष होगा। रेट R था तो R/2 निकलेगा, R/2 8 4 निकला, 4 बराबर 4%। और एक DI दे रखा है आपका, सवाल है कुछ पाई चार्ट। मनीष के मासिक वेतन में अलग अलग मदों में के अधीन बचत खर्च निरूपित किया गया है, यानी कि इसमें बचत भी है, खर्च भी है। शिक्षा पर खर्च, घरेलू खर्च, बचत 10%, यात्रा पर 15%, 15% दवाएं। मनीष का वेतन 50,000 रुपया है, यानी 50,000 रुपया वेतन है और इसका खर्च हो रहा है, देखो कैसे कैसे। इसकी इच्छा है कि मासिक बचत दोगुनी हो। अच्छा, मासिक बचत दोगुनी हो और घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि का 50% खर्च हो। ये जी मासिक बचत दोगुना करना चाह रहा है और घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि के 50% खर्च हो। अच्छा, मासिक बचत 10% की जगह पर कितना करना चाह रहा है? 20%। 20% बचत, यानी पहले 10% बचत हो रहा हो। पहले बचत कितना होगा? पहले इसका पहले बचत होता होगा अगर 10,000 रुपया, सॉरी 5,000 रुपया, 10% 5,000 होगा ना इसका 10% 5,000, तो 5,000। तो अब बचत दुगना करना चाह रहा है, अब बचत चाह रहा है कि हो जाए 10,000 बचत। 10,000 बचत हो गया, तो खर्च कितने रहे होंगे? यानी कि खर्च हुए होंगे इसके कितने जानते हैं? 4,000। बचत अगर आप 10,000 है तो 50,000, सॉरी, बचत अगर 10,000 है तो अब खर्च जो होता होगा 40,000 बचता होगा, क्योंकि 10,000 तो आपको बचत हो गया और आय था 50,000, तो यानी 40,000 अब हो गया अब इसका खर्च। कह रहा है कि और उसके घरेलू खर्च पहले 40% था, घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि का 50% खर्च हो। घरेलू खर्च शेष राशि जो शेष बचा उसका कितना खर्च हो? शेष का 50%, 50% यानी 20,000। 20,000 घरेलू खर्च पर हो, घरेलू खर्च पर खर्च हो 20,000। देखो ये एग्जाम में इस तरह का इग्नोर भी करते हैं क्योंकि बड़ा लेंदी दे दिया है, पेचीदा किया है। उसके अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता होगी? देखो 20,000, अब 20,000 और 10,000 तो इसका खत्म हो गया, काहे कि ये बचातना चाह रहा है 10,000 और घरेलू खर्च पर 20,000 खर्च कर रहा है, यानी कि 30,000 तो इसका गया, 30,000 गया। अब बचल है कितना? 20,000। 20,000 तो उसके अन्य खर्च किधर है? अन्य खर्च पर कितनी कम करनी होगी? अब हमारा बचा है कितना भाई साहब? हमारा बचा है आपको 20,000 केवल बचा है, 30,000 खर्च हमारा बचा, शेष बचा कितना? 20,000। अगर शेष मेरा 20,000 बचा है तो 20,000 खर्च बचा है। पता है पहले दवा, यात्रा, शिक्षा पर कितना? 15 15 30 20 50 हो रहा था। 50,000 का 50,000 पहले 50,000 का खर्च हो जा रहा था 50% पर, नहीं ऐसे किस पर? शिक्षा पर, यात्रा पर और दवा पर 50,000 का 50% खर्च हो जा रहा था, यानी 50,000 का 50% यानी 25,000 तो खर्चा हो रहा था पहले। लेकिन अब खर्चा शेष बचल है, पैसा बचल है कितना? 20,000, और खर्चा होता था पहले कितना? 25,000। तो इसमें कितनी कटौती करनी पड़ेगी, कितनी कम करनी पड़ेगी? तो यहां पर होगा कितना? 5,000।
मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। सवाल अगला देखते हैं, और एक अंतिम सवाल आपका है कि दो संख्याओं का मासा 6 है, दो संख्याओं का मासा HCF 6 है और LCM 84 है। HCF 6 LCM 84 है। यदि उन संख्याओं में एक संख्या, पहली संख्या दिया है 42, आप जानते होंगे LCM गुने HCF पहली संख्या गुने दूसरी संख्या x मानिए काट जाएगा 42 दूनी 84 6 दूनी 12, यानी कि दूसरी संख्या 12 हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर तमाम सॉल्यूशन सही लगे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आगे से बेहतरीन सॉल्यूशनों को आपको प्रदान किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।